सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज और एक बहुत सुंदर साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ। और एक और डिवोटी हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है जो इस वीडियो के एंड में ना मैं वो भी प्ले कर दूँगी। तो 2 एक्सपीरियंसेस इन टोटल आज मैं शेयर कर रही हूँ। उनका एक्सपीरियंस मैंने पहले शेयर किया है बट वो ना एक वीडियो के कोलैब में था, तो अब वो मेरे लिए खोजना मुश्किल है। सो आई एम शेयरिंग इट वंस अगेन, आप ज़रूर सुनिएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर किसी ना किसी के लिए वो अनुभव है ही। शायद बाबा आपको रिप्लाई देना चाहते हैं, मे भी आपके लिए है, इसलिए वो अनुभव दोबारा आज अपलोड होगा। तो ना अब शुरू करती हूँ ये वाला अनुभव। ये जो डिवोटी हैं, एक दिन इनका फ़िश खाने का बहुत मन हो रहा था। शी इज़ फ्रॉम भुवनेश्वर। अब होता यह है कि इनके हस्बैंड जो है वो वेजिटेरियन है। तो ये सुबह 6:30 में उठी, इनके बच्चे भी घर पर थे। तो ये उठकर बस इन्होंने इतना कहा कि मुझे फ़िश खाने का मन हो रहा है, कोई मार्केट से मेरे लिए फ़िश लेकर आओ। ये बात है जन्माष्टमी के 2 दिन बाद की। जन्माष्टमी वॉज आई बिलीव 7-8 सितंबर के अराउंड था ना, तो ये 9-10 के आसपास की बात है। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तुम बच्चों को बोल दो, वो ले आएंगे। तो इनके जो बेटे हैं ना वो रेडी हो गए कि वो जो है वो फ़िश लेकर आएंगे। अब देखिए क्या होता है, ये ना सो जाती हैं कि ठीक है वो लेके आएंगे। सुबह का वक्त था उस दिन, तो ये सो गई। जैसे ही सोती है ना तो सपने में इनके बाबा आते हैं और आकर कहते हैं कि किससे पूछकर तुमने उसे बाहर भेजा, किससे पूछकर तुमने उसे बाहर भेजा। ठीक है, ये बाबा कहते हैं। और ये एकदम से ना अकबका कर उठी, मतलब अभी एकदम से बाबा आके इस तरह से बोल जाएंगे तो कोई भी थोड़ा शॉक में चला जाएगा, राइट। तो ये इनका भी वही हुआ और ये एकदम से अकबका गई कि ये क्या था। और ये फिर उठी, उठकर इन्होंने जो है फिर ब्रश वगैरह किया। अभी तक ये शांत थी, किसी को कुछ नहीं बोल रही थी, ये मन में सोच रही थी कि ये मेरे मन में चल रहा है या क्या हो रहा है। तो ये उठी, ब्रश वगैरह की, हाथ वाथ धोई, मुंह धो रही थी। तो फिर से ना बाबा इनके सामने एग्जैक्टली प्रकट हुए। बाबा इनके सामने आए और बाबा ने कहा कि तुमने किससे पूछकर उसे भेजा। जब ये मिरर में ब्रश करी थी उस दौरान बाबा कहते हैं कि तुमने किससे पूछकर उसे भेजा, आज उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तो ये डर गई, लेकिन फिर बाबा ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं क्या करूँगा। ठीक है। और फिर बाबा गायब हो गए। अब 1% आपको भी लगेगा कि ये इमेजिनरी है या ये क्या चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, पर यहाँ ऐसा ही हुआ। इनको भी लगा कि ये क्या था, इनको भी खुद समझ में नहीं आया। अब सोचिए कि ऐसा किसी के भी साथ हो तो वो इंसान को ये डाइजेस्ट करने में कि बाबा ही आके ये सब बोल के गए हैं, बहुत वक्त लग जाएगा, बिलीव कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये सोच रही हैं कि ये क्या चला। एक तरफ जो बाबा ने कहा उस पर इनका ध्यान जा रहा है और इनको डर लग रहा है कि क्यों भेजा, और दूसरी तरफ जो है बाबा आके गए, ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो ना ये गेट पर खड़ी हो गई, आधा से ज़्यादा शौक में। और आप समझ सकते हैं मन में कितने सारे हलचल। और एक ये कैसा पोजीशन होता है पता है, वैसा ही होता है। मतलब एक साइड ना भयंकर आंधी हलचल, क्योंकि बता दिया एक्सीडेंट हो रहा है, पर दूसरी तरफ बाबा प्रकट हो गए थे। तो इसलिए एकदम कोई चिंता नहीं, आराम, बेफिक्र, सुकून, क्योंकि बाबा थे, बाबा आ गए। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं कितना भयंकर हुआ होगा। और ये गेट पर ही अपने बेटे का वेट करने लगी। फिर वो आए और उन्होंने इनके हाथ में बढ़ाते हुए सामान कहा कि मैं फ़िश के साथ एग भी लेकर आया, पर मैं जब साइकिल से वापस आ रहा था उसी दौरान एक मिल्क की वैन आई और उसने मुझे ठोकर मार दिया पीछे से। और मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर एग जो है वो क्रैक हो गए, वो फूट गए, क्योंकि वो ज़मीन पर बैंग हो गए थे। तो ये जो चीज़ इन्होंने सुना ना, तो इनको तो बाबा बता के गए थे कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, पर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो बाबा कैसे कष्ट को काट दिए, थोड़ा बहुत लगा, बट जो प्रॉपर एक्सीडेंट होने वाला था वो नहीं हुआ। फिर ये जब सब कुछ हो गया ना तो अकेले में बैठकर बहुत रोई, क्योंकि ये बातें ये सबको नहीं बता पा रही थी कि क्या चल रहा था। बाबा इनको बता दिए थे कि एक साइड एक्सीडेंट होने वाला है और दूसरी साइड जो है किसी को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
चीज़ें इनके कंट्रोल के बाहर थी और हुआ भी सब कुछ। अगर पता है अनुभव सिर्फ यहीं पर क्लोज कर दी होती मैं कि बाबा इनके पास प्रकट हुए थे, तो हम में से शायद कुछ लोग मानते, बहुत कम लोग मानते और ज़्यादातर लोग कहते कि हाँ ये कुछ भी क्या है। पर देखिए बाबा आए थे, इसमें कोई शक कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने उनको जो कहा एग्जैक्टली परिस्थिति वैसी हुई। और बाबा ने जो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरी इच्छा पूरी होगी, तो वो इच्छा पूरी हुई। और इसलिए पता है अगर बाबा कोई चीज़ कह देना, अगर उन्होंने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया है, तो फिर वो एश्योरेंस है, फिर वो गलत हो ही नहीं सकता। मान ही नहीं सकती मैं, अगर बाबा ने कहा है तो वो चीज़ होगी। वो पत्थर की लकीर है, उसको होना पड़ेगा। उसको होने के लिए चाहे जो आबादी जो बर्बादी हो जाए, बाबा किसी की बर्बादी नहीं करते वैसे, लेकिन मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो भी फिर उसके लिए होना पड़े वो हो जाएगा, लेकिन वो होके रहेगा जो बाबा ने कहा है। जो उन्होंने अगर सर पर हाथ रख कर दे दिया आशीर्वाद ना, तो फिर दे दिया, वो फिर कभी पीछे बैक नहीं होती। और पता है मैं ये एक्सपीरियंस आज थर्सडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये आपके पास फ्राइडे को जाएगा। तो मैं वही सोच रही थी कि आज कौन सा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना, और जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला था पता है यही वाला एक्सपीरियंस मेरे सामने आया। इनका एक्सपीरियंस आया और मैं पढ़ी। पहले मैंने ये देखा मैसेज कितना लंबा है, पढ़ पाऊँगी कि नहीं अभी। और फिर जो है मैंने उस पूरे मैसेज को पढ़ा। इतनी सुंदर ये अनुभूति है कि कैसे, देखिए ये ना बाबा का प्यार है हम भक्तों के लिए कि वो सामने आके प्रकट हो जाते हैं। तो जिनको विश्वास नहीं होता है बाबा आते हैं कि नहीं, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बाबा हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या, मुझे भी ना ये एक्सपीरियंस सुनाते वक्त और सुनाने से ज़्यादा पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपसेट थी, थोड़ा ज़्यादा शायद अपसेट थी किसी कारण से। हम सब होते हैं ना एट टाइम्स, तो मैं भी बहुत कुछ बोल रही थी बाबा को, और मतलब बहुत चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो फिर बाबा ने ही जवाब दिया, तो यह जवाब आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और हाँ, अब अगला एक्सपीरियंस प्ले कर रही हूँ, आप लोग उस एक्सपीरियंस को सुनिए। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ना मैं अपना मूड स्पॉइल करना चाहती ना आप लोगों का। मैं बोलूँगी तो साई के लिए, नहीं तो नहीं। और हाँ बस चलिए सुनिए अगला एक्सपीरियंस। ओम साई राम सुयेश जी, मैं आपको अपना अभी का एक एक्सपीरियंस बाबा का बताना चाहती हूँ। बाबा कैसे मदद के लिए हमको एकदम तैयार रहते हैं, हमारी पुकारने की देरी होती है। जैसे कल मेरे हस्बैंड को सर में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। उनको वैसे हाई बीपी है, तो मैंने बीपी चेक किया, उनका बीपी भी नॉर्मल था, लेकिन वो दर्द पेन किलर के बाद भी उतर ही नहीं रहा था। और उनको मैं उठा के डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो उनको चक्कर आ रहे थे। मैं बहुत घबरा गई। फिर मैं क्या करूँ, 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, पेन किलर भी अपना असर नहीं कर रही थी। उनको असर ही नहीं हो रहा था पेन किलर का भी, इतना दर्द था। कल रात की ही बात है ये। तो मैंने बाबा को बोला जाके मंदिर में रात को 2 बजे, बाबा अभी के अभी इनको ठीक करो। मैं कहाँ जाऊँगी रात को, यहाँ पे बारिशें भी बहुत है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था अहमदाबाद में, आपको पता होगा। तो मैं क्या करूँ अभी रात के टाइम पे अकेली। और मैंने इनको बाबा की उद्दी दी और साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा इनके सर पे हाथ रख के। इनको बहुत ही ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी नहीं, तो वो बहुत स्ट्रांग है, सह लेते हैं। कल इनसे सहा ही नहीं जा रहा था। और मैंने रात को उनको साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा सर पे हाथ रख के, और उनको बाबा की उद्दी दी। 5 ही मिनट में कहाँ दर्द वो गायब हो गया और वो सो गए। कुछ पता ही नहीं चला दीदी, कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल जैसे सुबह बिल्कुल ओके हो गए, नॉर्मल हो गए। मुझे उठ के बोलते हैं कुछ लाना है सामान बोल दो, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं मतलब इससे ज़्यादा क्या कृपा होगी दीदी बाबा की, बताइए। जो तो 2-3 घंटे भी पेन किलर, जो जो इनको 15 मिनट में पेन किलर पहले असर कर देती थी, वो 2-3 घंटे के बाद भी वो पेन किलर काम नहीं कर रही थी। इनको इतना हेडेक था, बताइए मैंने सोचा ये मुझे कल रात को ही हो रहा था कि मैं शेयर करूं। मैं तुरंत ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं इतनी मतलब चौंक जाती हूँ कि बाबा के लीला देख के कि बाबा कैसे कृपा करते हैं। और मैंने अभी फिर भी मैं लेट हो गई हूँ, सॉरी, एक दिन लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं तुरंत एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ओम साई राम। बाबा सभी भक्तों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। ओम साई राम दी। आप आप इस एक्सपीरियंस के साथ मेरा एक और छोटा सा एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिएगा, जो अभी का है। गणपति चल रहे थे, अभी तभी का है।
तो जैसे सब जगह हम लोग जाते थे गणपति की आरती करने, और तो मेरे मन में जैसे मेरा साईं बाबा के लिए भाव है, वो भाव और किसी भगवान के लिए मेरा पता नहीं क्यों आता ही नहीं है। जो दिल से मैं बोल रही हूँ ये, मुझे सब भगवान के लिए आदर है, पर मुझे वो भाव जैसे बाबा के लिए मुझे भाव आता है, मुझे वो भाव एकदम फीलिंग वो नहीं आती है किसी भी भगवान के लिए। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैं आरती का सब जगह जाते थे आरती में, गणपति हमारे सोसाइटी में भी रखे हुए थे बाबा, तो गणपति जी, तो मैं आरती में जाती थी, पर मेरा दिल से एकदम वो अटैचमेंट जैसे बाबा के साथ है वो नहीं होता था। तो मैं घर के मंदिर में भी जैसे शाम को दिया करती हूँ, आरती गणपति की भी करती हूँ और बाबा की भी करती हूँ, ये 9 दिन 10 दिन जो गणपति के होते हैं। तो उसमें मैंने बाबा को बोला, बाबा अभी मैं सच्चरित्र में रैंडमली कोई भी पेज खोलती हूँ, उसमें गणेश जी का नाम होना चाहिए। क्योंकि मेरे माइंड में था, मैंने 2-3 बार सच्चरित्र पढ़ी हुई है कि भाई गणपति का नाम आता है, तो पर कौन से चैप्टर में आता है वो मुझे ध्यान नहीं था, बिल्कुल याद भी नहीं था। लेकिन एक जगह नाम है बाबा का, गणेश करके नाम है ऐसे। तो जैसे ही मैंने रैंडमली पेज खोला, सुयशी दी मुझे आपको बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैंने जैसे ही रैंडमली सच्चरित्र का पेज खोला तो अध्याय 11 में फर्स्ट पेज पे ही श्री गणेश सगुण उपासना करनी चाहिए, श्री गणेश का नाम लेके, ऐसे कुछ निर्गुण और सगुण के बारे में कुछ समझाया हुआ है, वहाँ गणेश जी का नाम है। तो मतलब बाबा मुझे ये बता रहे थे कि सब मेरे ही रूप है आप। तो उसके बाद जो आरती में मैं जो पीछे के 2-3 दिन थे, वो मुझे वहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा था मैं बस बाबा के ही, अपने बाबा के ही कर रही हूँ, मतलब बाबा के लिए ही कर रही हूँ, ये बाबा की मर्ज़ी है उसमें कि सारे भगवान एक हैं बेटा, सबको मानना चाहिए। मतलब ऐसे रैंडमली मैंने पेज खोला और वही 11 चैप्टर और उसी में फर्स्ट पेज पे ही गणेश जी का नाम है वो आया। जो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब अगर आप गणेश जी और आप एक ही हो तो मुझे गणेश का सिर्फ नाम सच्चरित्र में है, कहाँ है वो मुझे याद नहीं है, आप मुझे वो नाम बताओ। और मैंने रैंडमली खोला, दीदी आप सोचिए कैसी प्यारी लीला है बाबा की। मतलब बाबा कैसे हमारे तुरंत हमारे सवालों का जवाब देते हैं, और बाबा खुद यहाँ पे किसी खुद नहीं आते भले हमारे पास, पर कैसे हमारे सवालों का जवाब देते हैं। इतना तो शायद हमें यहाँ संसार में भी जवाब इतने जल्दी नहीं मिलते किसी चीज़ के, जितना हमें बाबा इतना जल्दी अच्छे से जवाब देते हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम saike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।